साथियों नमस्कार, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों इस चैनल पर एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं आपके लिए। क्या सीरीज का नाम तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के जो हमारे बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं सभी के लिए एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं साथियों। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा साथियों। तो हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी गोधली। ये जो हिंदी का एक चैप्टर्स क्या है यानी गोधली है, इसका हम लोग सेट नंबर कितना, तो सेट नंबर 6 का बात करेंगे। सेट नंबर 6 लेने का मतलब कि हम जो चैप्टर्स ले रहे हैं चैप्टर्स नंबर हम लोग 6 ले रहे हैं यानी 6 नंबर चैप्टर्स ले रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। यानी जो बहादुर चैप्टर्स है इसके लेखक है कौन है, तो अमरकांत जी है। तो इसी चैप्टर का हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग आपके साथ लेकर डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत ही आपकी बोर्ड एग्जाम के 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ठीक है ना साथियों। तो इस वीडियोस को पूरा से पूरा जरूर देखिएगा साथियों। वीडियोस पर जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है ना साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अमरकांत जी की स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। जो अमरकांत जी है उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए यानी लिए थे। तो पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा है 1941, तीसरा है 1942 और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 1939 ईस्वी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताते रहिएगा साथियों। ऐसे तो मैं आपको बताता रहूँगा साथियों। अगर जो आपको आता हो तो जरूर इस वीडियोज़ में आप लोग कमेंट करते रहेगा साथियों। अगर जब पिछले वाली वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चाहे प्लेलिस्ट आराम से एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दिया हो, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आराम से इस वीडियोस को आराम से कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी वाला 1942 ईस्वी में उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, मौत का नगर किसकी रचना है। जो मौत का नगर है वह किनकी रचना है, जो एक कहानी है या कविता है वो किनकी रचना है मौत की नगर। पहला है अमरकांत जी का, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल का, तीसरा है बाबूराव सक्सेना का और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है गुणाकार मूल्य जी का। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा अमरकांत जी का यह रचना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, बीच की दीवार किसकी रचना है। जो बीच की दीवार है वह किसकी रचना है, तो ये भी हमारे साथियों अमरकांत जी की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन वी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। जो 9 2 11 होता है हम लोग कहते हैं कि वह 9 2 11 हो गया, तो यह मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। यानी माँ के डर से जो लड़का है वह रात भर कहाँ छिपा रहा। तो पहला ऑप्शन है पहाड़ों पर, दूसरा है जंगलों में, तीसरा ऑप्शन है पड़ोसी के घर, लास्ट वाला ऑप्शन है विद्यालय में। तो जो बच्चा है माँ के डर से जंगलों में छिपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लड़के के हंडिया से कितने रुपए निकले। हंडिया जो है लड़के की जो हंडिया है उनसे कितने रुपए निकले। पहला है 5 रुपये, दूसरा है 2 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 3 रुपया और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 6 रुपये उन्हें निकले थे। लेकिन इसका सही और राइट आंसर क्या होगा, तो उन्हें हंडिया से उन्हें कितने रुपए निकले थे, तो मात्र 2 रुपये उन्हें हंडिया से निकले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। यानी जो इसको फिल करना है आपको, यानी इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। पहला तुच्छ, दूसरा धनी, तीसरा गरीब और लास्ट वाला ऑप्शन है विश्वासी। तो इस चैप्टर के हिसाब से इसमें क्या होगा, तो तुच्छ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी बहादुर से पूछते हैं कोई कि बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद आता है कि नहीं, यानी आता है। तो ये बात किसने पूछी थी, फर्स्ट में है ऑप्शन निर्मला, दूसरा है किशोर, तीसरा है लेखक और लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की बात पूछती है जो निर्मला है इस कहानी में, वही इस प्रकार की बात पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक की कहानीकार है। जो बहादुर चैप्टर्स है इसके कहानीकार कौन है, कहानी के कहानीकार। तो पहला ऑप्शन है अमरकांत जी, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है कमलेश्वर और चौथा है लास्ट वाला ऑप्शन है ज्ञान रंजन। तो आप लोग जानते हैं कि बहादुर कहानी के शीर्षक के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या जिंदगी और जोक किसकी रचना है। यानी जिंदगी और जोक है जो किसकी रचना है। तो पहला वाला ऑप्शन है प्रेमचंद्र,
ये भी है जो अमरकांत जी का है। दूसरा है सूरदर्शन, तीसरा है महेप सिंह और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है अमरकांत जी, यानी अमरकांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। जो बहादुर है उसका पूरा नाम क्या है। फर्स्ट में है खुश बहादुर और दूसरा ऑप्शन है दिल बहादुर, तीसरा है कुल बहादुर और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है गुल बहादुर। तो जो बहादुर का असली नाम था दिल बहादुर, इसका राइट वाला आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है निर्मला कौन थी। जो निर्मला है जो बोली थी कि बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, जो निर्मला बोली थी वह निर्मला कौन थी। पहला ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, दूसरा है कहानीकार की बहन और तीसरा है कहानीकार की पत्नी और लास्ट वाला ऑप्शन है कहानीकार की मौसी। तो जो निर्मला थी कहानीकार की क्या थी, तो पत्नी थी। इसका ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग आया था। जो बहादुर है कहाँ से भाग आया था। पहला है पूना से, दूसरा इंदौर से, तीसरा पटना से और चौथा जो ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन है वह है नेपाल से। तो जो बहादुर है कहाँ से भाग आया था, तो बहादुर नेपाल से भाग आया था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, कहानीकार के लड़के का नाम था। जो कहानीकार है उनके लड़के का क्या नाम था। पहला है किसलय, दूसरा है कासू, तीसरा है केसु और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है किशोर। यानी कहानीकार के बच्चे का नाम यानी लड़के का नाम क्या था, तो किशोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार उनके यहाँ आए थे लेखक के यहाँ, उनके पत्नी की कितने रुपए खो गया था। पहला ऑप्शन है 11 रुपये, दूसरा है 50 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 20 रुपया और लास्ट वाला ऑप्शन है 100 रुपया। तो उनके 11 रुपये खो गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऑप्शन है रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था। जो रुपया खो जाने का प्रपंच है वह किसने रचा था। पहला है कहानीकार के मित्र ने, दूसरा है कहानीकार के भाई ने और तीसरा वाला ऑप्शन क्या है कहानीकार के रिश्तेदार ने और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है कहानीकार के साली ने। तो जो कहानीकार के रिश्तेदार थे वही इस प्रकार की प्रपंच रचे थे। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है बहादुर कौन था। पहला ऑप्शन है कहानीकार के चपरासी, दूसरा ऑप्शन है पहरेदार और तीसरा ऑप्शन क्या है नौकर और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है फौजी है। जो बहादुर था कहानीकार के क्या था, तो यानी बहादुर था एक प्रकार का यानी वहाँ का नौकर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, बहादुर कैसी कहानी है। जो बहादुर है यह एक कैसी कहानी है हमें बतानी है। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक और लास्ट वाला ऑप्शन है वैज्ञानिक कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बहादुर है एक सामाजिक कहानी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। जो बहादुर है अपने ही घर से क्यों भाग गया था। पहला है गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन है माँ की मार के कारण, तीसरा ऑप्शन है शहर घूमने के लिए और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है भ्रमवश में। यानी जो बहादुर है वो घर से भागा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ के डर के कारण, माँ के मार के कारण वो अपने घर से भाग गया था। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। यानी बहादुर कहानी के लेखक यानी जो इस चैप्टर के लेखक है या कहते हैं यानी अमरकांत जी का जो जन्म है कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है 1920, दूसरा 1925, तीसरा ऑप्शन है 1930, लास्ट वाला ऑप्शन है 1935। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1925 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, यानी जो कहाँ हुआ। तो पहले था कि कब हुआ था, अब है कहाँ हुआ था। तो पहला वाला हमारे पास ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश, दूसरा है छपरा बिहार और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और लास्ट वाला ऑप्शन है खगड़िया बिहार। तो इसका सही वाला क्या हो जाएगा आंसर, बलिया उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। जो मौत का नगर है किस लेखक की कहानी का संग्रह है। पहला है अनामिकम, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, तो अमरकांत जी हैं। तो इसका सही आंसर जो अमरकांत है मौत का नगर के लेखक में यानी अमरकांत जी ही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, यानी कौन सी कहानी लिखे थे उसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया। पहला है मौत का नगर, दूसरा है ग्राम सेवक, तीसरा है डिप्टी कलेक्टरी और लास्ट ऑप्शन है जिंदगी का जोक। तो उनको सम्मानित के पुरस्कृत किया था, डिप्टी कलेक्टरी लिखे थे जब कहानी तभी उनको यह सम्मान मिला था, यानी पुरस्कृत मिला था उनको। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, यानी इनको कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पहला है पद्म भूषण, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार और लास्ट वाला ऑप्शन है भारत रत्न और थर्ड वाला ऑप्शन है भारत रत्न, लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। जो निर्मला है आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। पहला है रुमाल, दूसरा हाथ, तीसरा आंचल और लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्मला है हाँ क्या है, आंख पर आंचल रख के वह रोने लगी थी। लास्ट आगे नंबर क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट बहादुर यानी बहादुर का नाम पूरा क्या है, दिल बहादुर, यानी बहादुर कहिए या दिल बहादुर कहिए, कहाँ का रहने वाला था। जो दिल बहादुर यानी बहादुर है वह कहाँ के रहने वाला था। तो पहले ही इसमें हम एक और क्वेश्चन था, उसमें कहाँ से भाग आया था, नेपाल से, तो कहाँ का रहने वाला ही होगा, तो नेपाल का ही रहने वाला बहादुर था। तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा नेपाल और चौथा भूटान है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर नेपाल ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। जो लेखक के रिश्तेदार आए थे वह बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। पहला है पैसा चुराने का, दूसरा है गहने चुराने का, तीसरा अंगूठी चुराने का और लास्ट ऑप्शन है मोती चुराने का। तो वह आरोप लगाए थे कि पैसा चुरा लेने का, इस पर बहादुर पर आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। जो बहादुर है लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। जो बहादुर है लेखक को क्या कहकर संबोधित करिए। क्वेश्चन को रिपीटेड है, बहुत आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो बहादुर फिर से देखते हैं हम लोग, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो वह बहादुर है जो लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था, मालिक भी नहीं करता था। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है मालिक, दूसरा है साहब, तीसरा ऑप्शन है बाबूजी और लास्ट वाला ऑप्शन है साहब जी। तो बहादुर जो उसको बोलता था, क्या बोलता था, तो बाबूजी बोलता था। इसका सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। जो बहादुर है लेखक की पत्नी जो निर्मला है उसको वह किस रूप में देखता था। पहला है देवी के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरा ऑप्शन है भाभी के रूप में और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, तो माँ के रूप में। यही इसका सही वाला आंसर हो जाएगा साथियों, वह माँ के रूप में उसको देखता था। 30 नंबर क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने के मन में उत्पन्न हुई। यानी जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, इस प्रकार की बात किसके मन में निकला, यानी उसके मन में किसके मन में आया था। तो पहला है किशोर, दूसरा निर्मला, तीसरा बहादुर और चौथा जो लास्ट ऑप्शन है लेखक। तो इस प्रकार का बात आया था किसके मन में, तो बहादुर के मन में इस प्रकार की बात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग आया। जो बहादुर है लेखक के घर से अचानक क्यों भाग आया। पहला है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ये तो है नहीं। दूसरा है माँ के याद आने के कारण। लास्ट सी नंबर क्वेश्चन है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया था, इसीलिए बहादुर है जो लेखक के घर से भाग आया था। ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम यानी आरोप लगाया गया था। तो बहादुर पर कितना रुपए, तो बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। यानी बहादुर से मार खाकर जो भैंस है भागी भागी किसके पास चली गई। तो पहला है बहन के पास, बहन के, दूसरा माँ के, तीसरा है नानी के और लास्ट वाला ऑप्शन है चाची के। तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। जो बहादुर का बाप है वह कहाँ पे मारा गया था। पहला है युद्ध में, दूसरा डकैती में, चोरी में और चरवाही में। तो जो बहादुर के पिताजी थे वो उनको युद्ध में वो मारे गए थे। इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। जो अमरकांत इस कहानी के लेखक हैं लिखे हैं, इस कहानी का नाम है क्या। तो पहला है ईदगाह, दूसरा ठेस, तीसरा मछली और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, तो बहादुर। तो इसका लास्ट वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बहादुर है। तो साथियों ये सभी 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इस सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने एक नोटबुक लेकर उसमें लिख लीजिएगा साथियों। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा तो आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 में बहुत ही मदद मिलने वाला है साथियों। आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो आते हैं इसी में से आते रहेंगे साथियों। इसमें के आने का पूरी गारंटी है साथियों, इसी में से आएंगे साथियों। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा सही दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।